नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो अक्सर पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा चलाते नजर आते हैं, अब उन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल महिला आरक्षण बिल, जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन अभी भी इस बिल को लेकर विवाद थमा नहीं है और इसी बिल को लेकर अब जो कानून बनने जा रहा है, इसको लेकर इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। और इस इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई ने स्मृति ईरानी से ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। राजदीप यही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी और साथ ही कई राजनीतिक दलों के नाम गिना दिए और कहा कि वो बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। राजदीप ने कहा कि ममता बनर्जी 40% महिलाओं को ममता बनर्जी ने टिकट दिया, नवीन पटनायक ने 33% महिलाओं को टिकट दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को भी इसे फॉलो करना चाहिए? ये सवाल राजदीप सरदेसाई ने इस इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पूछा और वहीं जवाब में स्मृति ईरानी ने राजदीप सरदेसाई को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे राजनीतिक नेतृत्व ने वो किया है जो कोई अन्य पार्टियां नहीं कर पाई, यानी महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार लेकर आई और संसद के दोनों सदनों से पास भी हो चुका है। वहीं स्मृति ईरानी ने इस पूरे मामले पर राजदीप सरदेसाई की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र किया और कहा कि अगर आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी महिलाओं के अधिकारों का झंडा लेकर घूमती हैं, तो आपको बंगाल जाना चाहिए, बंगाल के उन गांव में जाना चाहिए जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी का विरोध किया, इसलिए टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं के साथ वहां पर छेड़छाड़ की है, दुर्व्यवहार उनके साथ किया है, यौन उत्पीड़न का शिकार वहां पर महिलाएं हुई हैं। अब स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, उन महिलाओं का इंटरव्यू लेना चाहिए जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है और साथ ही वो तमाम महिलाएं अब अपने गांव वापस नहीं लौट पा रही हैं, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें वहां पर वापस नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें, ये तमाम जवाब जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई को दिए हैं, जो कि राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा अक्सर चलाते नजर आते हैं। कभी वो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, तो कभी ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं और अब महिला आरक्षण को लेकर इस तरीके की जो सवाल स्मृति ईरानी से राजदीप सरदेसाई ने पूछे, उसका जवाब स्मृति ईरानी ने बखूबी तरीके से दिया, जो आम जनता भी अब उसकी तारीफ कर रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर राजदीप ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर टिकट किसी ने दिए हैं तो वो ममता बनर्जी ने दिए हैं, लेकिन असलियत पश्चिम बंगाल की क्या है, वो असलियत किसी से छिपी नहीं है। चाहे फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो या पश्चिम बंगाल में आम दिन हो, दरअसल वहां पर महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती है। वहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो, महिला हर दिन इस दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई उस पर सवाल नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध का ग्राफ है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी ने इस इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई से कही और जाहिर तौर पर राजदीप के पास इन तमाम सवालों का जवाब नहीं था, जिस तरीके से जवाब जो है वो स्मृति ईरानी की ओर से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है और
स्मृति ईरानी ने यह भी साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई के सामने इस इंटरव्यू में कहा कि ममता बनर्जी का आप समर्थन कर रहे हैं। आपके पास ये तमाम जानकारी है जो मैं आपको पश्चिम बंगाल को लेकर गिना रही हूं, और आपके पास ये जानकारी होते हुए भी ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, अपमानजनक है कि आप ममता बनर्जी का इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं और ये गिना रहे हैं कि ममता बनर्जी महिला अधिकारों की बात करती हैं, ममता बनर्जी महिलाओं के राइट्स का झंडा लेकर घूमती हैं। तो इस तरीके से काफी आक्रामक अंदाज में स्मृति ईरानी नजर आई और राजदीप सरदेसाई की उनका जो एजेंडा था उस पर क्लास लगाती भी दिखी, और पश्चिम बंगाल को लेकर कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम राजदीप सरदेसाई को स्मृति ईरानी ने किया है। आपको यह बता दें कि राजदीप अक्सर ममता बनर्जी की तारीफ करते नजर आते हैं, ममता दीदी उन्हें कहते हैं, और एक अलग ट्यूनिंग जो है उन दोनों के बीच नजर आती है। लेकिन जब इंटरव्यू आप ले रहे हैं जाहिर तौर पर तो सवाल वाजिब होने चाहिए, और यही वजह रही कि इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जवाब जो है वो स्मृति ईरानी की ओर से दिया गया। हालांकि राजदीप सरदेसाई की अगर बात की जाए तो सिर्फ यही मुद्दा नहीं, बल्कि इसके अलावा किसान आंदोलन की बात हो, फिर चाहे वो देश में कोई भी मुद्दा रहा हो, वहां पर उनका पोस्ट आना, और जाहिर तौर पर अगर वो पोस्ट पर ट्रोल होते हैं तो उसे डिलीट करना, फर्जी खबरें फैलाना, सरकार के प्रति हर मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी दिखाना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनके पोस्ट में देखने को मिली है, उनके बयानों में सुनने को मिली है। और जब इंटरव्यू महिला आरक्षण पर वो स्मृति ईरानी के साथ कर रहे थे और सवाल उन्होंने ममता बनर्जी जो 40% महिलाओं को टिकट दिया, नवीन पटनायक ने 33% महिलाओं को टिकट दिया, जब ये तमाम चीजें उनकी तरफ से गिनाई गई तो स्मृति ईरानी ने राजदीप सरदेसाई को उनके ही इस इंटरव्यू में करारा जवाब देते हुए बंगाल पर राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद कर दी। और इसी के साथ उन्होंने अपनी सरकार का जिक्र किया, यानी मोदी सरकार का जिक्र किया, और ये कहा कि महिला आरक्षण बिल ये मेरे राजनीतिक नेतृत्व ने वो किया है जो कोई अन्य पार्टियां नहीं कर पाई। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है, वो कह रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो राजीव गांधी लेकर आए थे, वो राजीव गांधी की सोच है, आरक्षण महिलाओं को मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं जो बवाल है वो देखने को मिला, लेकिन आखिरकार संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन अभी भी जो बवाल है वो लगातार जारी है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इस तरीके का जो इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई की ओर से लिया गया है, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि बंगाल की बात अगर राजदीप सरदेसाई करते हैं तो बंगाल को लेकर उन्होंने सवाल आखिर ममता बनर्जी से ये क्यों नहीं पूछा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ ये आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। और यही तमाम सवाल अब स्मृति ईरानी ने राजदीप सरदेसाई से पूछे हैं और उन्हें बंगाल की तस्वीर पर आईना दिखाने की कोशिश की। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।